हेलो फ्रेंड्स, वेलकम प्लस पॉइंट। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग ये सभी चीज़ों पर डिस्कस कर चुके, ठीक है। हम लोग भारतीय संविधान का जो वन लाइनर सीरीज है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग पूरे अनुच्छेद को जितने भी आर्टिकल अब तक बने हुए हैं सबको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग भाग 1 भाग 2 पढ़ चुके हैं, ठीक है। भाग 3 आपका हम लोग पढ़ रहे हैं जो कि है मौलिक या मूल अधिकार, ठीक है। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है, उसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। जैसे कि जो मूल अधिकार उसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं, ठीक है, या बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं, कहाँ से लिया गया सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि आर्टिकल किसमें क्या आर्टिकल है, ठीक है। और मूल अधिकार कितने प्रकार के हैं मैं सबको बता चुका हूँ, सबको डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। समानता का अधिकार 14 से 18, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार और जो अधिकार है आपका 19 से 22, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है आपका 23 से 24 है, ठीक है। और जो धार्मिक समानता का अधिकार है, ठीक है, वो 25 से 28 है, 25 से 28 तक। और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है आपका 29 से 30 तक है, ठीक है। इसके बाद जो है ये आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो 32, सिर्फ ये आर्टिकल 32 है। उसके बाद 33, 34 और 35 ये आपका अलग से, ठीक है। तो जो ये आपका भाग 3 है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, या 12 से 35 आर्टिकल इसमें मेंशन किया गया, ठीक है। तो ये जो आपका मूल अधिकार है वो 6 प्रकार के, पहले 7 प्रकार का था जो संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। और किसी प्रकार का त्रुटि या कुछ भी सुझाव देना हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये मौलिक अधिकार हो गया आपका भाग 3 12 से 35। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 12 को, ठीक है। आर्टिकल 12 क्या है सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस करने वाले, ठीक है। इसमें बोला गया कि राज्य की परिभाषा, ठीक है। तो राज्य की परिभाषा मतलब राज्य मतलब ये मत समझ लें कि यूपी, बिहार और राजस्थान इत्यादि, मतलब ये जो राज्य है ये वाला राज्य नहीं। संविधान में राज्य का शब्द होता है संघ और राज्य, ठीक है। अर्थात संघ मतलब केंद्र सरकार और राज्य इसमें दोनों आते हैं, उसको मिलाकर राज्य बोला जाता है। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी कानून व्यवस्थापक यानी जो भी जितने अधिकारी हैं, ठीक है, उन सबको राज्य बोला जाता है। जो भी संसद है, ठीक है, ये संसद हो गया आपका विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। उसके नीचे और आएंगे आपका ये राज्य में हो गया आपका विधानसभा, ठीक है, विधान परिषद। उसके और नीचे आएंगे तो आप जिला स्तर पे आएंगे तो जिला पंचायत, ठीक है, जो भी है। उसके बाद नगर निगम निकाय होता है, ठीक है, या ग्राम पंचायत होता है। मतलब जितने भी विधिक या जितने भी आपके सरकारी गवर्नमेंटेड जितने भी अधिकारी हैं, ठीक है, उन सबको इसमें मेंशन किया जाता है, ठीक है। और जितने भी उनके संस्थान हैं सबको इसमें मेंशन किया जाता है, इसी को हम लोग राज्य बोलते हैं। कुल मिला के राज्य का परिभाषा जो है यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों को मिलाकर दिया जाता है, न कि सिर्फ राज्य नहीं, ठीक है। तो ये दोनों लोग को परिभाषित इसमें किया गया राज्य का मतलब, ठीक है। और कितने लोगों को लगता है कि जब भाग 3 ये मौलिक अधिकार तो इसमें मौलिक अधिकार का ही परिभाषा देगा, नहीं। आर्टिकल जो आपका 12 है, 12 है, ये इस राज्य का परिभाषा देता है। तो राज्य क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 13 की, ठीक है। आर्टिकल 13 देखिए, इस बोला कि मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियाँ, ठीक है, विधियाँ। अर्थात राज्य या केंद्र, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, यानी कि कुल मिला के बोल सकते हैं कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो कि आपके मौलिक अधिकारों को कम करता हो या न्यून करता हो, ठीक है, या बिल्कुल ख़त्म करता हो, ऐसा नहीं बनाएगा। हो सकता है किसी आपातकाल में कुछ अधिकार जो होते हैं उसको कम कर दिया जाता है, लेकिन पूर्णतः समाप्त नहीं होते हैं, ठीक है। तो राज्य सरकार यानी कि संसद, ठीक है, और केंद्र सरकार जो भी है संसद है, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे आपके मौलिक अधिकार, मूल अधिकार समाप्त होते हों या कम होते हों, ठीक है। कुछ समय के लिए किसी आपत्तिकाल में कम किया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए समाप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या पढ़ना है।
तो अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है समानता का अधिकार 14 से 18। ये जो आपके आर्टिकल थे यहाँ पे, ठीक है, ये जो है आपका आर्टिकल 12 और 13 ये अलग है, ठीक है। तो जो समानता का अधिकार है ये आपका 14 से 18 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो देखिए पहले हम शब्दों पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम शब्दों पे ध्यान देंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही ईजी होता है ये सब, ठीक है। बस आप समझेंगे उसको तो आसानी से समझ सकते हैं। ये यहाँ पे दिया गया आपका समानता का अधिकार। तो जाहिर सी बात है कि 14 से 18 तक जो भी आर्टिकल आएंगे सब में समानता की ही बात की जाएगी, ठीक है। और वो समानता किस प्रकार के होंगे ये आर्टिकल में डिस्कस हम लोग करेंगे। लेकिन इससे तो ये कंफर्म होता है कि समानता का अधिकार मतलब इसमें सभी प्रकार की समानता, चाहे वो पढ़ाई लिखाई जो भी हो, ठीक है, या कहीं जाना आना हो, या मतलब किसी भी सार्वजनिक स्थल पे आपको समान अधिकार मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके आर्टिकल देखते हैं और समझते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 14 की, क्योंकि इसमें पहले यहीं तो आएगा, ठीक है। आर्टिकल 14 क्या है, 14 क्या है आपका, कानून के समक्ष समानता, ठीक है। कानून के समक्ष समानता यानी कि जो भी कानून व्यवस्था है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट या जिला कोर्ट है, या जो भी कानून व्यवस्था है आपका भारत का, उसके समक्ष सभी लोग एक समान होंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे कि किसी को मतलब कुछ लोगों को स्पेशल मतलब मिला होता है, ठीक है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। जैसे कि मतलब उनको छूट होता है तो आपको लगेगा कि हम लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। जैसे कि राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, ठीक है, या जो भी मोदी हो गए, ठीक है, जैसे कि पीएम हो गए, ठीक है, या उपराष्ट्रपति हो गए, या जितने भी सांसद होते हैं तो उनको कुछ स्पेशल मतलब मिलता है अधिकार, ठीक है। तो आपको लगेगा कि ये तो भेदभाव हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी चाहे कोई विदेशी लोग हो या कोई भारतीय नागरिक हो, वो कानून के समक्ष सबको समान अधिकार है, सभी लोग कानून के समक्ष समान है, ठीक है। चलिए आर्टिकल 15 की बात करेंगे हम लोग। 15 आर्टिकल बोलता है आपका कि हाँ, आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। केवल धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान के नाम पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। लेकिन इसमें भी भेदभाव देखा जाता है। लेकिन देखिए संविधान में एक चीज़ है कि जहाँ देश को आगे बढ़ाने की बात होगी या जहाँ सामाजिक बैलेंस की ज़रूरत होगी वहाँ पे आपसे भेदभाव किया जाएगा। जैसे में धर्म के आधार पर देख लीजिए, ठीक है, जैसे जितने भी संप्रदाय हैं अलग अलग, ठीक है, तो उनको अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। जैसे जैन हो गए, बौद्धिज्म हो गए, ठीक है, या मुस्लिम संप्रदाय हो गए, तो इनको अल्पसंख्यक का दर्जा हुआ है, जब वहीं पे हिंदू को नहीं मिला है, ठीक है। तो लगेगा कि यहाँ पे आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है धर्म के आधार पे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सामाजिक संतुलन बनाने के लिए ऐसा किया जाता है क्योंकि वो लोग अल्पसंख्यक हैं। फिर जाति की बात की तो यहाँ पे कुछ जातियों का आरक्षण भी दिया जाता है, तो यहाँ भी आपको लगेगा, और यदि आप, ठीक है, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए, ठीक है, ये सब की करना पड़ता है। लिंग के आधार पर देखें तो यहाँ पे स्त्री पुरुष के लिए भी आरक्षण होता है, कुछ स्पेशल प्राप्त होता है, ठीक है, उन लोगों को अधिकार प्राप्त होता है। तो यहाँ भी आपको लगेगा कि मतलब यार भेदभाव हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। जन्म के स्थान पे भी होता है, जन्म स्थान के आधार पे, ठीक है। तो इन मतलब ये 5 प्रकार के जो हैं आपके, इन आधार पे आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन सामाजिक समानता बनाने के लिए या सामाजिक बैलेंस बनाने के लिए कहीं कहीं भेदभाव किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले आर्टिकल को देखते हैं और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। 6वां नंबर बोल रहा है कि लोक नियोजन के अवसरों में सभी को समानता का अधिकार है, ठीक है, यानी कि सबको समान अधिकार है। लोक नियोजन का मतलब होता है कि जो भी नियुक्तियाँ हैं या नौकरी हैं, ठीक है, जॉब्स हैं, ठीक है, उसमें आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि सामाजिक समानता बनाए रखना है तो कहीं कहीं ये भेदभाव आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आरक्षण वाला हो गया, ठीक है, किसी को ज़्यादा आरक्षण है, कोई 50% ला देगा तभी वो उसका नौकरी लग जाएगा, कोई 90 ला रहा है, कोई 70 ला रहा है तभी नहीं लग पा रहा है, ठीक है। तो सामाजिक समानता के लिए भेदभाव किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। आर्टिकल 17 देखिए आपको क्या है, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, अनटचेबिलिटी, ठीक है, इसका अंत किया जाएगा। तो देखिए संविधान में कहीं भी अस्पृश्यता का परिभाषा नहीं दिया कि ये छुआछूत है क्या, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ बिंदु निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। जैसे कि किसी भी पब्लिक स्थान पे किसी भी व्यक्ति को जाने से
मना नहीं किया जाएगा, ठीक है। या किसी व्यक्ति का जाति नाम पकड़ के आप उसको चिढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। या किसी भी धार्मिक स्थल पे या कहीं भी पब्लिक स्थान पे आप उसको मतलब भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आ गया और आपके पास बैठ रहा था, आप उसको मना करेंगे या उसको वैसे करेंगे, ठीक है। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी पब्लिक स्थान पे या धार्मिक स्थल पे, ठीक है, यहाँ भी वही बात है, असल पे आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। मतलब ये 17 और ये 15 लगभग सेम टू सेम है, ठीक है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं हम लोग। आर्टिकल ये जो आपका आखिरी आर्टिकल है समानता का अधिकार का, ठीक है। 18 है आपका उपाधियों का अंत, ठीक है। देखिए पहले कुछ विशेष उपाधियाँ दी जाती थी, अब वो तो ख़त्म हो गया, ठीक है। जैसे राय बहादुर ठीक हो गया, नाइटिंगेल का हो गया, या मतलब बहुत प्रकार के जैसे उपाधि थी, ठीक है। तो उन उपाधियों को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में और सैन्य क्षेत्र में आपको उपाधि मिल सकता है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में जैसे आप मान लीजिए PhD कर लिए तो आपको डॉक्टर का उपाधि मिलेगा, ठीक है। यदि आप B.Ed कर ले हैं तो ठीक है आपको टीचर का उपाधि मिल जाएगा, ठीक है। यदि आपके पास योग्यता है शिक्षा के आधार पर तो आपको टाइटल अवश्य मिलेगा। लेकिन ऐसे आपको अपने मन से राय बहादुर पता नहीं क्या क्या लोग रख लेते हैं, तो वो सब उपाधि का निषेध किया गया, ठीक है। वो उनका अंत कर दिया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आया, ठीक है। जैसे भी टूटी फूटी भाषा में समझाया हूँ, यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो आज हम लोग बस इतना ही डिस्कस किए, फिर अगले स्लाइड में हम लोग और भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये रहा आपका अगला स्लाइड, ठीक है। अगला स्लाइड में आपका मौलिक अधिकार, ठीक है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो 19 से 22 तक हम उसमें डिस्कस करेंगे ये सब चीज़ें, ठीक है। तो तब तक मिलते हैं, ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसा ही जानकारी अच्छा लगा हो और सीखते रहना है हमारे साथ जुड़ के, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।